अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिलबातिल इल्ला अन तकून तिजारतन अन तरादिम मिनकुम सदक़ल्लाहुल मौलानल अलियुल अज़ीम वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तआशरू कल इख़वान व तआमलू कल अजानिब वक़ाल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम कुल्लु लहमिन नबत मिन सुहतिन फ़न्नारु औला बिह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे मोहतरम बुज़ुर्ग और दोस्तों, आज की इस नशिस्त में जो बातें अर्ज़ करनी है वो मुआमलात की सफ़ाई के ताल्लुक़ से चंद बातें अर्ज़ करनी हैं कि हमारे मुआमले जो हैं ये साफ़ और बेगुबार होने चाहिए। हाँ, ये जितना ज़्यादा अहम है उसी कदर हमने इससे गफलत भी बरती हैं। हमने समझा है कि दीन नाम है नमाज का, दीन नाम है रोज़े का, दीन नाम है हज और ज़कात का, तो दीन को सिर्फ़ हमने इन्हीं चीज़ों में मुनहसिर कर दिया। हालांकि नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात वग़ैरह जो हैं ये 1/4 दीन है, 1/4 दीन है। दीन के 4 हिस्से करो तो चौथा हिस्सा जो है वो नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात हैं। बाकी 3/4 दीन जो है वो मुआमलात और मुआशरत से मुताल्लिक़ है और ये बहुत ज़्यादा अहम है। जितना अहम है उसी कदर इससे गफलत और लापरवाही भी बढ़ती जा रही है। हाँ, फ़िक़्ह की किताब हैं जिसको आलिमियत में पढ़ाया जाता है, जिसको पढ़कर लोग मौलवी बनते हैं, इसका नाम है हिदाया। हिदाया की 4 जिल्दें हैं। किताबुत तहारा से लेकर मीरास तक मसाइल उसमें लिखे हैं। तहारत यानी पाकी से लेकर वारसा वहचनी तक के मसाइल लिखे, उसमें सारे मसाइल लिखे। तो इबादत से मुताल्लिक़ यानी कि किताबुत तहारत से लेकर हज तक, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, ये सब पहली जिल्द में आ गया, सब पहली जिल्द में आ गया, पहले भाग में आ गया। इसके 4 भाग हैं। बाकी जो 3 भाग के मसाइल हैं उन 3 भाग के मसाइल में यही मुआशरत और मुआमलात के ताल्लुक़ से ही अहकाम लिखे गए हैं। आज हम दीन को यही समझ रहे हैं कि भाई नमाज, इसका नाम दीन, नमाज पढ़ ली दीनदार हो गए, रोज़ा रख लिया दीनदार हो गए, हज कर लिया हाजी साहब बन गए, ज़कात दे दी तो हमें समझते हैं कि भाई दीनदार हो गए। बाकी चीज़ों में कहा कि बाकी चीज़ों में अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जीते हैं, यानी कि हम ये समझते हैं कि इसका कोई दीन से ताल्लुक़ ही नहीं है। हालांकि मुआमलात का बिगाड़, याद रखो, मुआमलात का जो बिगाड़ है उसका असर इबादत पर बहुत ज़्यादा पड़ता है और इबादत की लाइन की सारी कमाई मुआमलात की लाइन से निकल जाती है। मामले में गड़बड़ी है, सफाई नहीं है, कोई वजाहत नहीं है मामले में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी है, आपसी लेन देन में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी है, रुपये पैसे के लेने में बहुत ज़्यादा गड़बड़ियाँ हैं।
तो इबादत की लाइन का सारा किया कराया ये मामले की लाइन से निकल जाएगा। और दूसरी बात यह है कि इबादत की तलाफ़ी तो हो सकती है अगर छूट गई, इबादत में अगर कमी कोताही रह गई तो इसकी तलाफ़ी मुमकिन है, आसान है। लेकिन अगर मुआमलात में गड़बड़ी पाई गई या गड़बड़ी रह गई तो उसकी तलाफ़ी नहीं हो सकती जबकि साहिब हक़ से अपने हक़ को माफ़ न करावे। 1000 सलात तस्बीह पढ़ ले, 1000 सलात तौबा पढ़ ले, 100 सजदे कर ले तौबा के लिए और रो रो कर गिड़ा कर अल्लाह से मांगे कि अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे, एक बंदे का हक़ मैंने खाया है, तो अल्लाह के यहाँ से माफ़ी उस वक़्त तक नहीं होगी जब तक कि वो बंदे के हुकूक़ को अदा न करें। हाँ, यानी कि मामलात के दीन को हम दीन समझते ही नहीं हैं कि भाई ये भी कोई दीन है। हालांकि मैंने अर्ज़ किया कि हिदाया के 4 भाग 4 जिल्दें हैं, सिर्फ एक जिल्द में इबादत की लाइन से मुताल्लिक़ मसाइल हैं, बाकी 3 भाग और 3 जो जिल्दें हैं उन 3 जिल्दों में मुआशरत और मामलात से ताल्लुक़ रखने वाले अहकामात हैं। अब सोचो कि दीन के बहुत सारे अबवाब हैं जिनको हमने भुला दिया है और ये गड़बड़ियाँ हमारी इबादतों में असरअंदाज होगी, हमारी इबादतों में खलल डालेगी। इसकी वजह से और इबादतों में नुक्स पैदा होगा, कमी पैदा होगी और इसका नूर कहा कि इस रास्ते से ख़त्म हो जाएगा। हाँ, तो इबादत में अगर कमी कोताही नुकसान रह गया तो इसकी तलाफ़ी है कि भाई नमाज छूट गई, नमाज ज़माने की छूट गई, इसको एहसास हुआ कि भाई नमाज अदा करनी चाहिए, तो इसकी तलाफ़ी है कि जब से एहसास हुआ क़ज़ा शुरू कर दे। इसकी क़ज़ा होते होते बीच में अल्लाह को प्यारा हो गया, बीच में दुनिया से रुखसत हो गया, वसीयत लिख कर जावे कि भाई मेरे ज़िम्मे इतने वक्त की नमाज है, इन नमाज़ों के फ़िदये अदा कर दिए जाएं, तो इन नमाज़ों के फ़िदये अदा हो जाएंगे। रोज़े रह गए थे, रोज़ों के फ़िदये अदा हो जाएंगे। लेकिन अगर किसी का माल हड़प किया है, किसी के माल को खाया है, किसी का नाजायज़ कब्ज़ा किया है ज़मीन पर, तो कहा कि इसकी तलाफ़ी उस वक़्त तक मुमकिन नहीं जब तक कि वो साहिब हक़ से अपने हक़ को माफ़ न करावे या फिर उसकी ली हुई चीज़ उसको वापस न करें। हाँ, उम्मत मामलात के मामले में और लेन देन के मामले में और रुपये पैसे की लेन देन की जो शक्ल है इसमें बड़ी गड़बड़ी कर रही है। हाँ, हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ तसव्वुफ़ और तरीक़त की जो तालीम दी जाती थी, तसव्वुफ़ और तरीक़त की तालीम में मामलात को सबसे ज़्यादा अव्वलियत हासिल थी। तसव्वुफ़ और तरीक़त की तालीम में मामलात को सबसे ज़्यादा अव्वलियत हासिल थी कि भाई हमारा मामला बेगुबार वाज़ेह मामला होना चाहिए, इसमें कुछ भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद हज़रत से मिलने के लिए तशरीफ़ लाएँ, वो मुरीद के जिनसे बैअत का ताल्लुक़ ही नहीं बल्कि उनको बैअत की इजाज़त भी हज़रत ने मरहमत फरमा दी थी कि आप लोगों को बैअत करा सकते हो। वो आए ट्रेन का सफ़र करके, हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात की, सलाम दुआ हुई, बच्चा साथ में था, तो बच्चे को बुलवाया कि हज़रत से मुसाफ़ा करवाऊँ और हज़रत से दुआ के लिए गुजारिश करूँ कि मेरा बच्चा है, इनके लिए आप दुआ फरमाएँ। उसी वक्त हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने सबसे पहला ये सवाल किया कि भाई आप ट्रेन से सफ़र करके आए हो, इस बच्चे की उम्र कितनी है? कहा कि 13 साल। आपने टिकट कितनी ली है? सोचने की बात है कि 13 साल की उम्र है तो टिकट आपने आधी ली है कि पूरी ली है? तो वो जो मुरीद थे वो कहने लगे, जिनको इजाज़त भी दे दी थी हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने दूसरे को खलीफा बनाने की और दूसरे को बयात करने की, और मुरीद कहने लगे
कि हज़रत मैंने तो आधी टिकट ली है, मैंने तो आधी टिकट ली है। हाँ, हज़रत थानवी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि जब इसकी उम्र 12 साल की है, इसकी उम्र 13 साल की है, और तुम्हें पता है कि 12 साल के बाद जब 13 साल शुरू हो जाता है तो उसकी टिकट पूरी ली जाती है, तुमने आधी टिकट क्यों ली है? तो कहने लगे कि हज़रत असल में ये दिखता 12 साल का है, इसलिए मैंने 12 साल का जो नज़र आता है इस हिसाब से मैंने टिकट ले ली है। कहा कि अल्लाह अकबर, ये तुमने क्या कर दिया? ऐसा लग रहा है कि तुम्हें तसव्वुफ़ और तरीक़त की अभी हवा भी नहीं लगी है। तसव्वुफ़ और तरीक़त की तो तुम्हें हवा भी नहीं लगी है। मामलात की गड़बड़ी हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि अगर कोई मेरे मुताल्लिक़ीन में से अगर कोई औराद व वज़ाइफ़ और नवाफिल में कमी कोताही करता, मुझे रंज होता। क्या होता? मुझे रंज होता। मैं इनको कह देता कि भाई अपने मामूलात पूरे कर लो, अपनी नवाफिल पूरी करो, औराद व वज़ाइफ़ को मुकम्मल कर लो, लेकिन अगर मुझे ये पता चलता कि मामलात में बड़ी गड़बड़ी कर रहा है, हज़रत फरमाया करते थे कि मुझे उससे नफ़रत होने लगती थी, मुझे उससे नफ़रत होने लगती थी। हाँ, तो हज़रत ने फरमाया कि तुम्हें पता नहीं है? कहा कि जी हज़रत पता है। फिर क्यों ली? तुम्हें पता है कि तुमने सरकार के इतने इतने पैसे तुमने गसब कर लिए हैं और चुरा लिए हैं। इसको दीन नहीं समझते हैं। कभी मीटरों में चोरी है, इसको यूं समझते हैं कि भाई ये तो हमारा दुनिया का मसला है। सरकारी जो चीज़ें मना होती है कभी उसको कर रहे हैं, और ये समझते हैं कि भाई इसका तो दीन से कोई ताल्लुक़ और कोई जोड़ ही नहीं है। ये सारी चीज़ें मामलात में गड़बड़ी की शक्ल में आएगी। हज़रत ने फरमाया कि तुम्हें एहसास नहीं है कि तुमने सरकारी चोरी की है, तुमने सरकारी चोरी की है। हज़रत इतने गुस्से में आ गए कि हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने जो खिलाफत की इजाज़त दी थी वो इजाज़त को वापस फ़ौरन ले लिया कि तुम इस लायक नहीं हो कि तुम्हें इजाज़त दी जावे, तुम्हें तो तसव्वुफ़ और तरीक़त की हवा भी नहीं लगी है। हाँ, बल्कि बुज़ुर्गों ने यहाँ तक बात लिखी है कि हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ ये मामूल था कि जब भी कोई मुरीद इनके यहाँ सफ़र करके आता था तो सफ़र के दौरान स्टेशन पर जब ठहरता था तो ट्रेन में बैठने से पहले जितना सामान ज़ायद ले जाना है, यानी कि जितनी इजाज़त होती थी उससे अगर ज़ायद सामान होता था तो लाइन में खड़े रहते थे और लाइन में खड़े रहकर अपने ज़ायद सामान का वज़न करवाते थे, और वज़न के बक़दर कहा के रुपये वहाँ दिया करते थे कि भाई इतने रुपये हमारे काट लो, ये हमारा सामान ज़ायद है। अब तुम इस कोशिश में होते हैं कि किस तरीके से इसको बेवकूफ़ बनावे और अपना काम निकालें, किस तरीके से इसको पागल समझकर अपना काम निकाल लेवे। नहीं मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, ये मामलात की गड़बड़ी कहाँ के इबादत की लाइन में असरअंदाज होगी, और इबादत की लाइन का जितना भी नूर होगा ना वो सारा ख़त्म हो जाएगा। हम इसको ये नहीं समझते, हम ये समझते हैं कि भाई सिर्फ नमाज का नाम दीन है, रोज़े का नाम दीन है, हज का नाम दीन है, ज़कात का नाम दीन है। नहीं, दीन सिर्फ इतना नहीं है जिसको हमने मुनहसर कर लिया इन चीज़ों में। दीन के तो बहुत सारे अबवाब हैं जिसको उम्मत ने बुला कर रख दिया है। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा ख़ुद तशरीफ़ ले जा रहे हैं, स्टेशन पर खड़े हैं और जहाँ लाइन लगी थी सामान को तोलने की, वहाँ पर हज़रत खड़े हो गए। एक गार्ड आया, गार्ड ने हज़रत थानवी को पहचान लिया। हज़रत थानवी से कहने लगा, हज़रत क्या कर रहे हैं आप, यहाँ क्यों खड़े हैं? कहा कि मैं तो अपने सामान का वज़न कराने के लिए खड़ा हूँ। कहा कि आपको क्या ज़रूरत है? हम होते ना, खुदा पाक की कसम शायद हम होते, हम कह देते अच्छा हुआ तू आ गया भाई, हमें वज़न की अब कोई झंझट नहीं, कोई मगजमारी नहीं, अब तू सारा संभाल लियो, चाहे हमारा कितना भी वज़न क्यों ना हो और सरकारी चोरी भी क्यों ना हो जावे, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगला मामला तू संभाल लियो। थानवी से कहने लगा कि हज़रत आप बेफिक्र हो जाए, मैं गार्ड हूँ और मैं आपके साथ चलने वाला हूँ। हज़रत ने फरमाया कि तू कहाँ तक चलेगा? कहा कि अगले स्टेशन तक, अगले स्टेशन तक। फिर इसके बाद क्या होगा? कहा कि दूसरा गार्ड आएगा। हज़रत ने फरमाया कि फिर? कहा कि मैं उसको बताऊंगा कि मेरे हज़रत हैं और इनका जायद सामान है, इसलिए इसमें कुछ भी मत करियो, वज़न कराने के लिए भी मत कहियो वो। फिर हज़रत ने फरमाया कि फिर उसके बाद क्या होगा? कहा कि उसका स्टेशन तो बहुत दूर स्टेशन तक जाएगा, उससे पहले तो आपका स्टेशन आ जाएगा।
उससे पहले तो आप नीचे उतर जाएंगे सवारी से। हजरत ने फरमाया कि मुझे तो उससे भी अगले स्टेशन जाना है। कहा कि हजरत वो कौन सा स्टेशन? कहा कि अल्लाह के दरबार में आखिरत तक पहुंचना है। वहां तक कौन सा गार्ड साथ में आएगा और कौन अल्लाह की बारगाह में कहेगा कि अल्लाह मैंने ही इजाजत दी थी? आखिरत में इस मामले को पेश होना है, आखिरत में इस मामले को पेश होना है, अल्लाह के सामने हाजिरी होगी। अल्लाह ने सवाल किया तो कि भाई सरकारी माल, सरकार की इजाज़त के बगैर तुमने इतना सामान चढ़ाया है क्यों? तो मेरे भाई और दोस्तों बुजुर्गों, मामलात की गड़बड़ी जो है ना, मामलात की गड़बड़ी, ये मामलात की गड़बड़ी, ये इबादत की लाइन का जितना भी दीन है, कहा कि इस दीन को खा जाएगी और हमें इसका एहसास भी नहीं होगा, इसका एहसास नहीं होगा। आज गुनाहों की जो नफरतें दिलों में ख़त्म हो चुकी हैं और गुनाह के गुनाह होने का एहसास जो दिलों से मर चुका है, जो दिलों से मर चुका है, उसकी वजह यही है सबसे बड़ी कि आज हमारे मालों में हराम की मिलावट हो चुकी है, हराम की मिलावट हो चुकी है। गुनाह की नफरत जो दिलों में होनी चाहिए थी वो ख़त्म हो चुकी है और गुनाह का गुनाह होना, इसका एहसास जो दिलों से निकल चुका है, इसकी वजह यह है कि आज हमारे मालों में कहा कि हराम माल की मिलावट हो चुकी है। हराम के थोड़े से रुपये, हराम के थोड़े से रुपये अगर हलाल में आ जावे ना तो सारे हलाल पर अपना असर डाल देगा। हलाल के थोड़े से, हराम के थोड़े से रुपये ये हराम के सारे माल को मुतासिर कर देगा और उसका असर हलाल पैसों पर भी पड़ेगा। उसी पैसों से हम कपड़े भी बनवाते हैं, उसी पैसों से हम ग़िज़ाएँ भी खरीदते हैं और खाना भी खाते हैं, उसी पैसों से हम जूते चप्पल भी पहनते हैं, इसी पैसों से हम बाकी ज़रूरियात भी पूरी करते हैं। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, इबादत पर उसका इतना बड़ा असर कि हदीस पाक में हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बहुत अल्लाह के बंदे ऐसे होते हैं कि जिनके बाल बिखरे हुए हैं और जिनके कपड़े गर्द आलूद हैं और आजिज़ी का मुजाहरा कर रहे हैं, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं और दुआएं मांग रहे हैं, लेकिन इनका मकसद पूरा नहीं होता, इनकी दुआएं कबूल नहीं होती। अब एक फन्ना युस्तजाब, कैसे इनकी दुआएं कबूल हो जावे जबकि मशरबुहु हराम, कि इनका पीना भी हराम, माकलुहु हराम, कि इनका खाना भी हराम, मलबसुहु हराम, कि जिनका लिबास भी हराम है, जिनका लिबास भी हराम है, इनकी दुआएं कैसे कबूल हो? तो इबादतों का अजर सवाब और इबादतों की कबूलियत कहाँ के मौकूफ हो जाती हैं जब तक के मामले को सही न कर ले वे। हाँ, उधार लिए देने का नाम नहीं है, उछीने लिए वापस करने का नाम नहीं है। भाई बाप बेटे आपस में कारोबार कर रहे हैं, कोई चौखोट नहीं है बीच में। हमने हराम को सिर्फ यही समझा कि भाई हराम क्या, कहा कि जुए का पैसा हराम है, सूद का हराम है और इसी तरीके से रिश्वत का पैसा हराम है, ये सारे पैसे हराम है। मेरे भाइयों, दूसरा जो हराम है, जिसके हराम होने का एहसास हमारे दिलों से निकल चुका है और पब्लिक और उम्मत जानती नहीं है कि ये भी हराम है, ये भी हराम है, नहीं जानती पब्लिक। हम तो हराम ये जानते हैं भाई, चोरी का माल है, कहा कि हराम, रिश्वत का माल हराम, जुए का माल हराम, धोखे से लिया हुआ हराम, गसब किया हुआ माल कहा कि हराम। बस यहाँ तक हम जानते हैं। इससे आगे कहा कि इससे आगे भी हैं हराम की दूसरी किस्म जिसको उम्मत नहीं जानती है, जिसकी वजह से कहा कि वो पैसे अपने हलाल पैसों में मिल रहे हैं और हलाल पैसों में मिलने की वजह से इबादतों का जो नूर था वो इबादतों का नूर सारा ख़त्म हो रहा है और इबादतों की तौफीक नहीं होती। थानवी के उस्ताद हैं और दारुल के सदर मुदरिस हैं मौलाना याकूब साहब नानोतवी नव्वर अल्लाह उमर कदऊ, जो हज़रत थानवी के भी उस्ताद हैं और दारुल के सबसे पहले सदर मुदरिस हैं। और फरमाते हैं कि एक जगह में गया और मैंने मशकूक लुक़मे, चंद लुक़मे मैंने मशकूक खा लिए, जिसके नतीजे में कई दिन ऐसे गुजरे हैं, बल्कि 1-2 महीने ऐसे गुजरे हैं कि मेरे दिल में नेकियों का दायरा ख़त्म हो गया और गुनाह के जज्बात उभरने शुरू हो गए।
हाँ, नेकियों का दायरा ख़त्म हो गया और गुनाहों के जज्बात उभरने शुरू हो गए कि भाई नेकी का कहा कि जी नहीं कर रहा, और गुनाह में कहा कि गुनाह में जी कर रहा है कि ये गुनाह करूं, ये गुनाह करूं, ये गुनाह करूं। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, तो इबादतों पर सबसे बड़ा जो असर पड़ता है वो हलाल रोज़ी का पड़ता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से इरशाद फरमाया, या अय्युहर रसूल, ए पैगंबरों की जमात, कुलू मिनत तय्यिबात, खाओ पाकीज़ा, वअमलु सालिहा। उलमा ने बात लिखी है कि खाने और अमल साले दोनों में क्या ताल्लुक़ है। कहा कि सबसे बड़ा ताल्लुक़ ये है कि जैसी ग़िज़ा पेट में जाएगी उसी एतबार से उसके असरात पैदा होंगे। अच्छी ग़िज़ाएँ हैं, अच्छा गया है, इसलिए अल्लाह ने अजीब निज़ाम बनाया है। भाई हाथ दिया अल्लाह ने, भाई क्यों? कहा कि देखो गर्म है कि ठंडा है, हाथ से पता चलेगा कि गर्म है कि ठंडा है। फिर कहा कि मुंह तक पहुंचा और दांत ने फैसला कर लिया कि भाई नरम है कि मजबूत है, सख्त है कि बिल्कुल ढीला ढाला है। फिर जुबान दी और जुबान के ज़रिए से फैसला हुआ कि तुर्श है कि कड़वा है कि फिर मीठा है। इस जुबान के ज़रिए से फैसले हुए। फिर अल्लाह ने नाक वहीं पर रख दिया कि ताज़ा है कि बासी है, ये भी तुम्हें पता चल जाएगा। अगला काम हलाल है कि हराम है, इसको तुम्हें समझना है। हलाल है कि हराम, इसको तुम्हें समझना है कि मेरे पेट में जो ग़िज़ाएँ जा रही हैं ना, ये ग़िज़ाएँ हलाल है कि हराम है, इसको हमें समझना है। तो मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, एक तो वाज़ेह हराम, एक तो वाज़ेह हराम है कि सूद के पैसे वाज़ेह तौर पर हराम, रिश्वत के वाज़ेह तौर पर हराम, धोखे दिए हुए वाज़ेह तौर पर हराम। लेकिन एक दूसरी किस्म जिसको उम्मत हराम नहीं समझती है कि बाप बेटे आपस में मुश्तरका तौर पर कारोबार कर रहे हैं, मुश्तरका तौर पर कारोबार कर रहे हैं। पूरी ज़िंदगी बाप के साथ इसने कारोबार किया, लेकिन शुरू में कोई चौखवट नहीं है, कोई वजाहत नहीं है, कोई चौखवट नहीं, कोई वजाहत नहीं। अब इनसे कहो ना भाई अपना मामला साफ रखो, अपना मामला साफ रखो। हज़रत मुफ्ती शफी साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू, कितने मामला साफ थे, कितने मामला। यहाँ कहो ना यूँ कहे भाई ये तो गैरियत की बात हो जाएगी, अजनबियत की, हमको अजनबी है, बाप बेटे को अजनबी है, बाप बेटे मिलकर काम करे। अरे भाई काम करो। हुजूर ने फरमाया तआशरू कल इख़वान, कि रहो ऐसे जैसे भाई भाई हो, चाहे कोई भी हो, रहो ऐसे जैसे भाई भाई। तआशरू कल इख़वान, कि भाई भाई की तरह रहो। लेकिन मामला कैसा? तआमलू कल अजानिब, सगा बाप बेटा मामला करे, अजनबियों की तरह से मामला करो। पूरी चौखवट, पूरी वजाहत हो कि भाई पैसे आपने कर्ज के तौर पर लिए हैं, कब दोगे? हाँ फिर भले आप एहसान करो इसके ऊपर, लाख एहसान कर दो, लेकिन मामलात में सफाई। शरीयत ये चाहती है कि कल होकर आपस में दुश्मनियाँ ना आवे। कितनी प्यारी हदीस हुजूर ने इरशाद फरमाई। हाँ भाई सब मुसलमान ऐसे रहें, तआशरू कल इख़वान, माशरे में ऐसे रहो कि बाहर का देखने वाला देखकर यूँ फैसला करे ये तो सब आपस में भाई भाई हैं। लेकिन आपस में जब मामले की बात आवे ना तो अंधे बनकर मामले न कर लो, ऐसा विश्वास करके मामला ना कर लो, बल्कि वजाहत कर लो। भाई तने मारी ऊपर विश्वास नहीं तो कि 100% विश्वास। पर शरीयत एम कहे छे कि मामलानी अंदर चौखवट बहुत ज़रूरी है। तआमलू कल अजानिब, के मामले ऐसे करो जैसे अजनबियों के साथ मामले किए जाते हैं, जिनके साथ कोई जान पहचान नहीं है। वह सारी बातें बिल्कुल चौखवट के साथ होती हैं कि देखो इस तरीके से कब पैसे मैं इतने दे रहा हूँ, इसको लिख लिया गया है, और फिर आप इतनी मुद्दत में आप वापस करेंगे, फुलान तारीख को वापस करेंगे, इतने पैसे आपको वापस करने, सारी बातें वजाहत के साथ लिखी हुई हैं। ऐसी मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, तो ये ताकि कल होकर झगड़े शुरू ना हो जावे, कल होकर झगड़े पैदा ना हो। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, इंशाअल्लाह ये दूसरी किस्म जो है हराम की, कि बाप बेटों के दरमियान जो मामला होता है, मियाँ बीवी के दरमियान में जो मामले होते हैं, और उसको किस तरीके से वजाहत के साथ हमें लेना है और इसमें किस तरीके से हराम होता है। इंशाअल्लाह आइंदा जुमा अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाअल्लाह अर्ज़ करेंगे। अल्लाह ताला के इन सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमावे। वमा अलैना इल्लल बलाग।